एनसीआर में आज भी बारिश होगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है बारिश को लेकर। दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। तेज हवाओं के चलने की संभावना है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। यानी कि आज दिल्ली एनसीआर में मौसम का जो मिजाज है काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि आज बारिश होगी। दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी है फिलहाल, और दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि देखिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करा है। और दूसरी तरफ दिल्ली में हाल फिलहाल के दिनों में गर्मी ज्यादा बढ़ चुकी थी, बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके बाद आईएमडी की तरफ से एक अपडेट दिया गया है कि आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी रहेगा। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है, तो दिल्ली में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी रहेगा, क्योंकि काफी लंबे वक्त से मौसम खराब बना हुआ था। काफी ज्यादा गर्मी थी, लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, लेकिन फिलहाल आज दिल्ली एनसीआर का मौसम अच्छा रहेगा। देश के 16 राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। गुजरात, महाराष्ट्र में होगी भारी बारिश। पंजाब, हरियाणा में तेज बारिश होगी। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो देखिए मौसम विभाग ने आज अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर, और केवल दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र में भी तेज बारिश का कोहराम दिखेगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। देश के 16 राज्यों में बारिश को लेकर आईएमडी ने यानी कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, जानकारी दी है और अलर्ट जारी कर दिया है कि 16 राज्य हैं आज जहां बारिश होने की संभावनाएं हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम अच्छा बना रहेगा, बारिश होगी। एक तो मानसून एक्टिव है, तो वहीं देखिए जुलाई के स्टार्टिंग डेज में हमने देखा था जब बारिश की कुछ बूंदाबांदी देखने को मिली थी, उसके बाद मौसम काफी ज्यादा गर्म हो चुका था। लेकिन अब जानकारी के अनुसार आज दिल्ली एनसीआर में बारिश होगी, झमाझम बारिश होगी, और केवल दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, ये ऐसे प्रदेश है जहां पर आज बारिश देखने को मिलेगी। आगे बढ़ेंगे। संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन में आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। कई मुद्दों पर सरकार को विपक्ष घेरेगा। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। देखिए आज संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन है, और जिस तरह से हमने लास्ट 2 दिन की तस्वीरें देखी हंगामे से भरी रही। विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर होता नजर आया, और आज जानकारी के अनुसार आज मानसून सत्र का तीसरा दिन आज भी हंगामेदार रहने वाला है। हंगामे के पूरे आसार हैं। कई मुद्दों पर सरकार को विपक्ष घेरेगा। वो मुद्दे नीट यूजी पेपर लीक मामले से जुड़े हो सकते हैं, वो मुद्दे एथेनॉल से जुड़े हो सकते हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार पर हावी होता दिखेगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है सरकार विपक्ष का हर एक बात का जवाब देने के लिए। और आज का दिन यानी कि मानसून सत्र का तीसरा दिन है, और आज का दिन भी काफी ज्यादा हंगामेदार रह सकता है। तो संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। काफी महत्वपूर्ण ये मानसून सत्र बताया जा रहा है, क्योंकि लगभग 6 से 7 ऐसे विधेयक हैं जिन पर चर्चा होगी और जो कि सदन पटल पर रखे जाएंगे। लेकिन फिलहाल 2 दिन की अगर हम कार्रवाई की बात करें, पिछले 2 दिन की कार्रवाई की, तो काफी ज्यादा हंगामे से भरी कार्रवाई रही है। विपक्ष हर एक मुद्दे पर सरकार को, सत्ता पक्ष को घेर रहा है, और आज जो तीसरा दिन है, तीसरे दिन क्या कुछ रहेगा वो जानकारी और तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट आप तक साझा कर दें, जहां कई विधेयकों को लेकर चर्चा होगी, जहां लगभग सूत्रों के हवाले से खबर कि लगभग 6 से 7 विधेयक ऐसे हैं जो पटल पर रखे जाएंगे। लेकिन पिछले 2 दिनों से संसद की जो कार्रवाई है वो हंगामे की भेंट चढ़ी रही। विपक्ष सरकार को घेर रहा है पेपर लीक मामले पर, इथेनॉल पर, और कई मुद्दे ऐसे हैं विपक्ष के पास। विपक्ष अपना माइंडसेट एकदम तैयार करके बैठा है कि हाँ ये ऐसे विधेयक हैं और जिन पर सरकार को घेरना है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं लगातार। इसके साथ ही एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें कि आज तीसरा दिन है, और पूरी उम्मीद है कि आज भी हंगामे की भेंट ये सत्र की आज के दिन की कार्रवाई चढ़ेगी।
और एक बड़ी जानकारी, संसद भवन के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई सड़कों को बंद किया गया है, रफी मार्ग को बंद कर दिया गया, राजेंद्र प्रसाद रोड बंद कर दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर दे, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार देखिए सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। और अपडेट और जानकारी के अनुसार देखिए संसद भवन के रास्तों पर भारी बैरिकेडिंग रहेगी, आसपास की सड़कों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, संसद भवन के पास सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, कई सड़कों को बंद किया गया है, कई रूटों को डाइवर्ट कर दिया गया है, रफी मार्ग को बंद किया गया है। यह बड़ा अपडेट, राजेंद्र प्रसाद रोड फिलहाल बंद किया गया है। तो देखिए कनॉट प्लेस के ऐसे कई इलाके हैं जिनको आज बंद किया गया है, कई ऐसे रूट है जिनको डाइवर्ट किया गया है ताकि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो संसद भवन के रास्तों पर भारी बैरिकेडिंग लगा दी गई है, आसपास की सड़कों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो लगातार बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल में संसद भवन के पास जो हालात हमने देखे वो किसी से छिपे नहीं है और हालात काफी ज्यादा खराब नजर आए जब छात्रों के द्वारा संसद भवन के अंदर जाने का प्रयास किया गया। संसद भवन के मुख्य द्वार को बंद करना पड़ा पुलिस बल को और आज भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद रहेगी, चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है। संसद भवन के पास जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। और एक बड़ी जानकारी, छात्रों के मुद्दे पर चर्चा हो, राहुल गांधी का यह कहना है, नेता प्रतिपक्ष का यह कहना है संसद में चर्चा कराए सरकार, अमित शाह इस्तीफा दे, राहुल गांधी ने यह कहा है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, सरकार स्टूडेंट से माफी मांगे, लाठीचार्ज करने वालों पर एक्शन हो, स्टूडेंट से पुलिस केस हटाए जाए। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है क्योंकि मॉनसून सत्र चल रहा है, सदन में कार्रवाई लगातार हो रही है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से एक मांग की गई है, छात्रों के मुद्दे पर चर्चा हो, संसद में चर्चा कराए सरकार। राहुल गांधी की मांग है अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, सरकार स्टूडेंट्स से माफी मांगे, लाठीचार्ज करने वालों पर एक्शन हो, जो प्रोटेस्टर थे, जो स्टूडेंट्स थे जिन पर लाठीचार्ज हुआ है, जिसने भी किया है उनके खिलाफ एक्शन हो, स्टूडेंट से पुलिस केस हटाए जाए। आगे बढ़ेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी पर हमला, कांग्रेस छात्रों का इस्तेमाल कर रही है। राहुल गांधी ने कहा है छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। कांग्रेस तमाशा कर रही है, कांग्रेस तमाशा कर रही है, ये धर्मेंद्र प्रधान का कहना है। तो आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है, पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस छात्रों का इस्तेमाल कर रही है, छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, कांग्रेस तमाशा कर रही है, ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कहना है। माफ कीजिएगा, देखिए राहुल गांधी ने जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान पर सत्ता पक्ष पर हमला किया है, इसका जवाब धर्मेंद्र प्रधान द्वारा दिया गया है और धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब देते हुए कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, कांग्रेस तमाशा कर रही है, इस्तेमाल हो रहा है, सरकार चर्चा के लिए ऑलरेडी तैयार है, ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है। तो कांग्रेस छात्रों का इस्तेमाल कर रही है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है। तो देखिए राहुल गांधी द्वारा क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लिया जा रहा है, सत्ता पक्ष को घेरा जा रहा है, जिसके बाद शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया है, राहुल गांधी पर पलटवार उन्होंने किया है, कांग्रेस छात्रों का इस्तेमाल कर रही है, ये धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है, छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, ये धर्मेंद्र प्रधान ने बयान दिया है, कांग्रेस तमाशा कर रही है। आगे बढ़ेंगे, आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमें दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने पर गर्व है, लोकतंत्र में असहमति को लाठियों से दबाया नहीं जा सकता। जंतर मंतर पर लोग 20 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, क्या सरकार उनके मरने का इंतजार कर रही थी? कल जब देश के युवा सड़कों पर उतरे तो उन पर की गई बर्बरता चौंकाने वाली थी। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह से प्रदर्शन चला छात्रों का, प्रोटेस्टर का, उसके बाद लगातार जो विपक्ष है
निशाने साध रहा है सत्ता पक्ष पर। और अब देखिए, जानकारी के अनुसार आजाद समाज पार्टी के सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने कहा है कि हमें दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने पर गर्व है। लोकतंत्र में असहमति को लाठियों से दबाया नहीं जा सकता। जंतर मंतर पर लोग 20 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। क्या सरकार उनके मरने का इंतजार कर रही है? कल जब देश के युवा सड़कों पर उतरे तो उन पर बर्बरता की गई, और वो जो बर्बरता की गई वो चुकाने वाली थी। विपक्ष की तरफ से बयान सामने आया है और अब देखिए, चंद्रशेखर आजाद का यह बयान है। लाठीचार्ज पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है प्रोटेस्टर पर, स्टूडेंट्स पर लाठी बरसाई गई है। तंत्र में विरोध को लाठियों से नहीं कुचला जा सकता, विरोध को सुनना पड़ेगा। और जो सत्ता में आसीन है उनको विरोध का कारण और उसका निवारण दोनों करने पड़ेंगे। कल जो हुआ वो क्यों हुआ? अगर सरकार संवाद करती, हम जब हाउस में आते हैं तो ये कहा जाता है कि विपक्ष हंगामा ना करे, संवाद करे। संवाद होना बहुत जरूरी है। तो आपने 30 दिन से जंतर मंतर देश की राजधानी में प्रोटेस्ट चल रहा है, 20-20 दिन से लोग भूख हड़ताल बैठे हैं। आप क्या उनके मरने का इंतजार करते? आपने संवाद क्यों नहीं किया? फिर आंदोलन कर रहे, तो मैं कैसे चुप रहूं? इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपनी जिम्मेदारी को अदा करूंगा, मिट्टी का कर्ज अदा करूंगा, एक युवा होने कर्ज अदा करूंगा, और मैं भी बैठूंगा आंदोलन पे। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने छात्र हितों के समर्थन में गांधी विशाल मार्च निकाला है। देखिए, मार्च दर्शन विहार स्थित हनुमान मंदिर से शुरू होकर कौशिक हॉस्पिटल तक पहुंचा। जंतर मंतर पर पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, छात्रों को न्याय और कथित लाठीचार्ज में शामिल पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और भी ज्यादा तेज हो जाएगा। तो तस्वीरें आपके सामने है दिल्ली के बुराड़ी से। देखिए, जंतर मंतर पर लाठीचार्ज का विरोध किया गया है कांग्रेस द्वारा। छात्रों को न्याय दिलाने की मांग पर ये लोग प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। अपने हाथों में मशाल लिए दिल्ली के बुराड़ी में जो जनता है वो सड़कों पर निकल चुकी है और मशाल जुलूस की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी, अपने हाथों में धर्मेंद्र प्रधान का पोस्टर, बैनर लिए ये लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। इसके साथ ही बुराड़ी में कांग्रेस का गांधी विशाल मार्च, जिसको नाम दिया गया है, छात्रों के समर्थन में कांग्रेस सड़क पर उतरी हुई है, अपने हाथों में मशाल लिए। पेपर लीक मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। जंतर मंतर पर लाठीचार्ज के खिलाफ ये मार्च निकाला गया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग इन्होंने की है। इस पूरी बहरी सरकार को सबक सिखाने का समय आ गया है। जो कल जंतर मंतर पर जितने छात्रों की वहाँ पर लाठीचार्ज करके पिटाई की गई है, उनको काफी चोटें आई हैं। ये बिल्कुल निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अपनी हिटलर शाही दिखा रहे हैं, तानाशाही जो सरकार दिखा रही है, इसको बदलने का वक्त आ गया है। इसके खिलाफ जो हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने आज वहां जाकर के धरना प्रदर्शन किया है और आज वहां से उनको हटा दिया गया है। लेकिन हम यहाँ बुराड़ी विधानसभा से जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यहाँ से विशाल मार्च, हमने ये सांकेतिक जो आपने जुलूस निकाला है, वो हमारे जो नेताजी अब वहाँ अब जो उसमें ले गए उनको डिटेन करके वहां से यहाँ से सारे कार्यकर्ता हम वहां से आएंगे। पेपर लीक नहीं होने चाहिए। जो छात्रों के ऊपर लाठी चलाई गई उसके बारे में क्या कहेंगे? वो भी नहीं चलानी चाहिए, उससे बहुत नुकसान होता है हमारा। पेपर लीक जो हो रहा है, कौन जिम्मेदार है? इसके लिए किसको जिम्मेदार? शिक्षा मंत्री। अगर शिक्षा मंत्री ही जिम्मेदार है, अगर शिक्षा मंत्री इतना ही वो होता तो ये पेपर ही लीक नहीं होता। शिक्षा मंत्री है, उनको पेपर की प्रोटेक्शन की ध्यान रखना चाहिए और उनको भविष्य के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इतनी मेहनत से उनके माँ बाप उनको पढ़ाते हैं, वो पढ़ते हैं और उस मेहनत का बस मजाक बन के रह गया है। राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर जिस तरीके से छात्रों के साथ लाठीचार्ज किया गया और लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद अब कहीं ना कहीं छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज के बाद में कांग्रेस सड़कों पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। बुराड़ी विधानसभा में सड़कों पर गांधी विशाल मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा है। आप देखते हैं तमाम कार्यकर्ताओं के हाथ में मशाल है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ साथ जो छात्रों के साथ कल विरोध प्रदर्शन में लाठीचार्ज हुआ, उन पुलिसकर्मियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की मांग भी करते हुए यहाँ तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं सड़कों पर मार्च निकाला जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, आज राहुल गांधी द्वारा पीएम हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। उसके आह्वान के बाद अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए और लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नसीर अहमद, मीडिया, दिल्ली।